साथियों नमस्कार। मैं इस वीडियो में जो मैं चर्चा करूँगा उसका विषय है माई लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद मेरा जीवन। साथियों आज से लगभग 1 साल पहले मैंने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेने की सोची और इसमें सभी तथ्यों पर विचार करके जनवरी 2020 में मैं अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और हमारे काफ़ी साथियों ने रिटायरमेंट लिया जो लगभग 50 साल से ऊपर थे और 50 और 60 के बीच में थे। तो साथियों एक सर्विसमैन व्यक्ति जब अपनी सर्विस से वीआरएस लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो पर्सनली सभी तथ्यों पर विचार करता है और अपनी आगे की लाइफ उसकी किस तरह से व्यतीत होगी इस पर विचार करता है। साथियों सभी तथ्यों पर विचार करके मैं और मेरे साथियों ने 1 साल पहले रिटायरमेंट है जो अब पूरा होने जा रहा है। साथियों इस विषय में मैं कुछ अपने विचार रखूँगा कि मेरा जीवन रिटायरमेंट के बाद कैसे चल रहा है और या समय कैसे व्यतीत होता है, या जो हमारा डेली रूटीन था उसमें कैसा परिवर्तन आया है। ये सब पे मैं विचार करूँगा और आशा करूँगा कि आप जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। साथियों वैसे तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इसमें मैं एक बात आपको साझा करना चाहता हूँ कि जब मैंने रिटायरमेंट लिया था तो सभी पर विचार करके लिया था और आज लगभग 1 साल व्यतीत हो गया है और मैं जो हूँ अपना जो जीवन है उसे सुख में अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा हूँ। साथियों सब रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा विषय जो आता है वो आता है समय कैसे कटे। साथियों सबकी अपनी निजी ज़िंदगी होती है, सब अपने हिसाब से समय व्यतीत करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साथियों रिटायरमेंट के बाद जैसा कि मेरी आदत है, मैं अधिकतर समय घर पर व्यतीत करता हूँ, क्योंकि जनवरी 20 में रिटायरमेंट के लेने के बाद हमारे देश में कोरोना बीमारी ने अपने पैर पसार लिया थे। लोगों का बाहर निकलना बंद था। ऐसे में जिन लोगों के व्यापार है, काम है, वो सब बंद हो गए थे। लोगों को बाहर आना जाना बंद हो गया। तो हमने भी रिटायरमेंट लेने के बाद अपने सारा समय घर पर ही व्यतीत करा है। लेकिन हाँ, जो मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ, मेरा प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो आपको बता रहा हूँ, और अगर आप उसमें से कुछ हासिल कर सकें तो जो मेरे रिटायरमेंट भाई हैं, जितने भी मेरे साथ रिटायरमेंट है, जो और भी रिटायर हैं आदमी, वो कुछ अगर अच्छा लगे तो इसमें से ले सकते। साथियों मेरा प्रतिदिन का नियम है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद अपना दिनचर्या से फारिग होके और अपना बाहर जो मैंने अपने पोर्च में, गार्डन वगैरह में जो वो गमले रख रखे हैं, गमले हैं, ये है, सफाई करने के बाद करीब 5:30 बजे तक मैं साइकिल से दूध लेने जाता हूँ, जो कम से कम मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और 2 किलोमीटर दूर जाना और आना तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर मेरी साइकिल का मैं सफ़र करता हूँ। उसके आने के बाद मैंने जो अपनी छत पर गार्डन बना रखा है, शायद आपको इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, तो उसमें मैं करीब 3 किलोमीटर जो है किलोमीटर छत पर ही घूमता हूँ, क्योंकि बाहर जाने से बीमारी का डर रहता है। और इस वजह से तो बाहर आना जाना बंद कर रखा है और छत पर ही अपना घूमता हूँ। उसके बाद इस घूमने के बाद करीब आधा घंटा मैं योगा जरूर करता हूँ। योगा करना मेरा नियमित कार्य है और जो कि मैं करीब लगभग 40-45 साल से कर रहा हूँ।
साथ ही योगा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालना जरूरी है। योगा करने के बाद, करने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर लगभग 10 बजे जो है अपना स्नान करके, नाश्ता वास्ता करके हम लोग फ्री होते हैं। सुबह की ये दिनचर्या होने से आपका शरीर सारे दिन मतलब जो है एक्टिव रहता है, आलस नहीं आता। और साथियों, मैंने और समय व्यतीत करने के लिए अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी खोल रखी है, जो मेरी पुरानी किताबें थी। और मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 40-40, 50-50 साल पुरानी किताबें हैं जो मेरे पिताजी की समय की थी। वो मैंने संभाल के रख रखी हैं। जब समय मिलता है मैं उसे पढ़ता हूँ। साथियों, कहते हैं ना, समय के लिए किताबें सबसे अच्छा साथी है। और आपको नई नई जानकारी मिलती हैं किताबों से, पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है और अपने ज्ञान को आप दूसरों को भी बांट सकते हैं। साथियों, इसके बाद जो है दिन में मैं करीब 1-2 घंटे कंप्यूटर पे बैठता हूँ। उससे नई नई जानकारी हासिल करके उन्हें एक जगह लिखता हूँ, जिससे जो है नई जानकारी मिल जाती है और हमारा जो है समय है सही करता है। साथियों, ये तो रही दोपहर तक की। उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद करीब 4 बजे करीब मैं समय निकाल के साइकिल से फिर जाता हूँ और करीब 4-5 किलोमीटर साइकिल में फिर चलाता हूँ। उसके आने के बाद, घर पर आने के बाद फिर मैं छत पर घूमता हूँ, क्योंकि बाहर कम ही निकलने की सोचता हूँ जब तक ये कोरोना बीमारी है। करीब 2-3 किलोमीटर छत पे मैं चक्कर काटता हूँ। और जो मेरा गार्डन बना हुआ है उसमें रहने से मन भी स्वस्थ रहता है। फूल पौधे ये देख के आपको अच्छा लगता है। तो साथियों, इस प्रकार मैं जो हूँ करीब 9-10 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता हूँ और करीब 6-7 किलोमीटर घूमने का प्रयोग करता हूँ। जब नॉर्मल डे में मैं करीब 10 किलोमीटर साइकिल चलाना और करीब कम से कम 8-10 किलोमीटर घूमना। ये मेरी आदत है, इससे मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये बनी रहे। साथियों, दूसरा ये है कि समय तो खैर चलो कट जाता है, लेकिन अच्छी तरह करना चाहिए। आप अच्छे व्यक्तियों में बैठें, वार्तालाप करें और नई नई जानकारियाँ उनसे मिले। लेकिन इस बीमारी की वजह से थोड़ा बाहर जाना बंद है और इस वजह से आप घर पे ही पुस्तकों के सहारे। साथियों, जैसे आपको हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो हमारी पेंशन मिलती है वो इतनी मिलती है कि एक रिटायरमेंट व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। अगर हम उल्टी सीधे शौक पालेंगे, ये करेंगे, तो आप जितना भी धन ले लें, कमा लें, वो आपको पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक संतुष्ट और महत्वाकांक्षी और ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो आपका समय बहुत अच्छा कटेगा और आपका जो जीवन है वो सुखमय होगा। और रही बात साथियों, वो एक मैं इस बात का है जिक्र करना चाहता हूँ कि जब हमने रिटायरमेंट लिया था तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद हम लोगों की रिटायरमेंट पार्टी हो या ना हो, या हम ऐसे रिटायरमेंट। लेकिन उस समय करीब 40-50 व्यक्तियों ने रिटायरमेंट लिया था और हमारी पार्टी सीजीएम साहब के सहयोग से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉल में हुई थी। मेरी 35 साल की सर्विस में मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसी इतनी अच्छी पार्टी कभी हुई होगी। शुरू में जब हम सर्विस में नौकरी में आए थे उस समय हालात दूसरे थे, बीच में दूसरे हुए और लास्ट में आके ऐसा हुआ। उस समय जब हम नौकरी में आए थे तो पार्टी हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर करते हैं। मुझे याद है जब हम 1-2 साल हमारी सर्विस को हुए थे तो हम 10-10 रुपये 1984-5 में 10-10 रुपये लेके हम लोग पार्टी किया करते थे। रिटायरमेंट पार्टी आती थी, उसमें मतलब इतनी चहल पहल भी रहती थी। और उसके बाद फिर बीएसएनएल बनने के बाद गवर्नमेंट ने इसमें पैसा देना शुरू करा। पार्टी
रिटायरमेंट की पार्टी होती थी जो सरकारी नियम है, लेकिन आखिर तक आते आते वो पार्टी थोड़ी बदल सी गई। कहीं फंड आया, कहीं नहीं आया। लेकिन साथी जैसा जैसा आप मन में विचार करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। साथियों, हम लोगों ने जितने भी रिटायर्ड व्यक्ति थे, सब ने यही प्रयास करा था कि एक बार सबकी पार्टी अच्छी से हो जाए। लेकिन हमारे सीजीएम साहब के सहयोग से पार्टी बहुत अच्छी हुई और हमने उसमें कोई भी चंदा नहीं दिया। चंदा नहीं दिया और जो हमारी पार्टी हुई उसमें काफ़ी लोग स्टाफ के थे। अच्छे मतलब पार्टी हुई है इस स्कीम में। एक रिटायरमेंट व्यक्ति क्या जाता है, अपनी पुरानी यादें रखता है। वो सोचता है कि भाई जब मैं रिटायर हुआ था तो इस तरह मेरी पार्टी हुई थी या ये समय गुजरा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे रिटायरमेंट के साथी हैं, वो अपना जीवन सुखी सुख तरीके से बिताएं। और हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम रिटायरमेंट जब वीआरएस लेते हैं तो काफ़ी बच्चे को सोचते हैं, और अधिकतर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, वो काम करेंगे, इस तरह से रहेंगे। लेकिन अक्सर वो होता नहीं है। जो हम सोचते हैं वो कम ही होता है। और ईश्वर से हम जो मांगते हैं, यदि अगर ईश्वर हमें वो नहीं देना चाहता तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर हमें उससे अच्छा देना चाहता है। अब हमने रिटायरमेंट पार्टी की सोची थी कि अब छोटी मोटी पार्टी करेंगे, लेकिन ईश्वर ने हमें उससे भी ज़्यादा दिया। और जो हमने सोचा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, अपने रिटायरमेंट के बाद ये काम करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना नहीं करने अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हम उससे अच्छा कर रहे हैं। और रिटायरमेंट का सबसे अच्छा जो विषय है वो ये है कि आप अपने घर में सुखी रहें। आप, आपके बच्चे जो सेटल हैं या हैं, आप अपना रिटायरमेंट के बाद अपना अधिकतर जीवन अपने निवास स्थान पर ही गुजारें, जिससे आपको किसी बात की तकलीफ नहीं। क्योंकि आप कहीं और जाएंगे तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन ये है कि आप जो है अधिकतर समय अपने निवास स्थान पर गुजारें। उससे आपको किसी बात की दिक्कत नहीं है। आपके नियम बने रहेंगे जिस तरह से आप शुरू से रहते आए हैं, और जो आपके घर का माहौल हो वो भी बना रहता है, वो अच्छा रहता है। साथियों, मैं जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो मेरे साथी रिटायर हुए हैं या जो रिटायर होने वाले हैं, एक तरह से उनसे उनके पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, और वो भी अपना, मैं आशा करता हूँ कि वो भी अपना रिटायरमेंट जीवन सुख से व्यतीत कर रहे हैं। और इसी के साथ साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव विचार ही मन में रखें। कहना है ना कि सकारात्मक सोच ही रखें। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो यदि हमें कोई काम करना है, हम नकारात्मक रखते हैं तो वो काम 50% हमारा नहीं होता। अगर हम सकारात्मक सोच सकते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि ये काम हमारा जरूर है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे रिटायरमेंट भाइयों ने मेरे साथ रिटायरमेंट लिया था वो सभी सुखी होंगे, सुखमय होंगे, अपनी परिवार में सुखी से रह रहे होंगे। और मैं अपने बारे में जितना मैंने बताया, ये मेरी रिटायरमेंट लाइफ का बहुत अच्छा वर्ष व्यतीत हुआ है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी मेरा और मेरे साथी का रिटायरमेंट जीवन सुखी बीते, और समय के साथ वो अपने कार्य में लगे रहे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः
आशा करता हूँ मेरे सभी संगी साथी, रिटायरमेंट वाले जो मेरे संगी साथी हैं और मिलने जुलने साथी हैं, सब सुखी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।